नमस्कार, मैं साकेत सूरी एरिया से। आज 4 मार्च है और एमईआरसी की हियरिंग का आखिरी दिन। पुराने सभी वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने एमएसईडीसीएल के प्रपोज बिजली बिल को पड़ोसी राज्यों में आने वाले बिजली बिलों का एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है। चार्ट मौजूदा एनर्जी कॉस्ट, प्रपोज्ड हाइक और हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में एडिशनल परसेंटेज को स्पष्ट रूप से दिखाता है। हमने पाया कि एमएसईडीसीएल इंडस्ट्रियल डिमांड में 91%, इंडस्ट्रियल टैरिफ में 38%, कमर्शियल रेट में 153 और रेजिडेंशियल में 145% से औसतन महंगी बिजली पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रपोज कर रही है। हमने विशेष रूप से केवल पड़ोसी राज्यों की तुलना की है क्योंकि औसतन उनकी पॉपुलेशन, ज्योग्राफी और रिसोर्सेज समान होते हैं, जिससे तुलना अधिक उपयुक्त और सटीक होती है। ये चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एमएसईडीसीएल के उपभोक्ताओं को अत्यधिक एनर्जी कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। एमएसईडीसीएल द्वारा लागत में कमी के दावों के बावजूद वास्तविकता यह है कि उनकी दरें पहले से भी अधिक महंगी हो गई हैं। महाराष्ट्र में बिजली की हाई कॉस्ट के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जिससे नागरिकों को कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं और आवश्यक जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों में कंपैरेटिवली चीपर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स उद्योगों को वहां शिफ्ट करने के लिए आकर्षित कर रही हैं, जिससे एंसिलरी यानी उनके साथ छोटे यूनिट्स के पलायन, रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट लॉस भी हो रहा है और आगे चल के बढ़ेगा। इस स्थिति से कंज्यूमर्स को राहत केवल कंज्यूमर फ्रेंडली सोलर पॉलिसी से मिल सकती है, जो उन्हें सस्ती एनर्जी का विकल्प प्रदान करती है। इसके अलावा इससे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे 3 गुना लाभ होगा। राज्य के नागरिकों के लिए अफोर्डेबल प्राइसिंग, अधिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और राज्य के लिए बढ़ा हुआ जीएसटी रेवेन्यू। उपभोक्ताओं को सस्ती सौर ऊर्जा से वंचित करने के लिए एमएसईडीसीएल ने 5 कदम उठाए हैं इस पिटीशन में, जो हमारे समझ में आया है। पहला तो पुरानी नीतियों को इंप्लीमेंट नहीं करना। एमएसईडीसीएल द्वारा 5 मेगावाट तक की नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसी पिछली नीतियों को लागू नहीं किया जा रहा है, जो ऑनरेबल कमीशन द्वारा निर्देशित की गई थी। अन्यायपूर्ण ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू करना। एमएसईडीसीएल ने बैंकिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी आरपीओ लाभों के अतिरिक्त अन्यायपूर्ण ग्रिड सपोर्ट चार्जेस जीएससी प्रस्तावित किए हैं, जबकि कंज्यूमर्स द्वारा स्थापित सोलर सिस्टम के कारण उन्हें पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस से बचाव का लाभ मिल रहा है। एमएसईडीसीएल अपने रिटेल कस्टमर से मनमाने ढंग से वैसे भी जबरदस्ती व्हीलिंग चार्जेस भी लेता है, जो ना रेगुलेशन में लिखे हैं और ना भारत में किसी अन्य राज्यों में लागू हैं। तीसरा, टाइम ऑफ डे, टीओडी टैरिफ स्लॉट्स में अनुचित बदलाव। एमएसईडीसीएल ने टीओडी स्लॉट्स को इस तरह से संशोधित किया है जो सोलर एनर्जी को अपनाने के खिलाफ हैं और संभवतः अनलॉफुल भी हैं। उनकी पिटीशन के अनुसार 0 आवर्स तो समाप्त कर ही दिए गए हैं और 16 आवर्स ऑफ पीक टैरिफ में जोड़ा गया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जीएसआर 437 अधिनियम के अनुसार पीक आवर्स 16 आवर्स यानी 8 घंटे से अधिक नहीं हो सकते। चौथा, फिक्स चार्जेस में अनुचित वृद्धि। एमएसईडीसीएल ने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पर पहले से ही ऊंचे फिक्स चार्जेस में और वृद्धि कर दी है, जिससे कंज्यूमर को सोलर एनर्जी जनरेशन के लाभों से वंचित किया जा रहा है। एमएसईडीसीएल ने अपने एनर्जी सेल्स और परचेज में हुए नुकसान को शायद गलत तरीके से फिक्स चार्जेस में स्थानांतरित कर दिया है, जबकि ये लागतें एनर्जी यानी यूनिट कॉस्ट से रिकवर की जानी चाहिए थी। पांचवा, सेंट्रलाइज सोलराइजेशन को बढ़ावा देना, जबकि बैटरी बैंक में निवेश नहीं करना। एमएसईडीसीएल विभिन्न मॉडलों के माध्यम से अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन और प्रोक्योरमेंट को बहुत ज्यादा तेजी से अनियंत्रित ढंग से बढ़ा रही है, जिससे सोलर आवर्स के दौरान एक्सेस एनर्जी सप्लाई की समस्या आने वाले दिनों में उत्पन्न होगी और ये सबसे प्रमुख वजह है जिसके कारण एमएसईडीसीएल कंज्यूमर द्वारा खुद के सोलराइजेशन करने में बाधा डाल रही है। आप जो अत्यधिक सेंट्रलाइज सोलर लगा रहे हैं, उसका भार भी इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर ही पड़ रहा है और कंज्यूमर अपनी खुद की ग्रिड में बिजली बैंक नहीं कर पाए, इसके आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इस पिटीशन के माध्यम से आपके बिना एनर्जी स्टोरेज के सेंट्रलाइज्ड सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने से ग्रिड इंस्टेबिलिटी की समस्या बढ़ सकती है। ये पब्लिक फंड्स का गलत मिस एलोकेशन है, जो पब्लिक के ही विरुद्ध जा रहा है। बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट्स में बैटरी बैंक स्थापित करने में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। सोलराइजेशन को थोड़ा सा बैकफुट पे लेना चाहिए, ताकि मौजूदा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके पीक आवर्स में ऊर्जा का सही उपयोग किया जा सके, सस्ती बिजली मिले लोगों को।
एमएसईडीसीएल की कार्यप्रणाली अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है इस पिटीशन में। उनकी नीतियां महाराष्ट्र के ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू को प्रभावित कर सकती है। एमएसईडीसीएल की हाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी एक गंभीर चिंता का विषय है। जब तक कि वे इन लागतों को कम करने के ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक कंपनी को नुकसान होता रहेगा, भले ही वे बिजली को ऊंची दरों पर बेच रहे हों। इन घाटों कंज्यूमर पर स्थानांतरित करना अनफेयर होगा और इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर ये पिटीशन लागू होती है तो महाराष्ट्र में महंगाई और रोजगार दोनों की समस्या तो उत्पन्न होगी। इसलिए हमारे 5 अनुरोध हैं। पहला, फिक्स चार्जेस को केवल वास्तविक स्थिर लागतों तक सीमित किया जाए। टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ पैटर्न को पहले जैसा रखा जाए। ग्रिड सपोर्ट चार्जेस को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। एमईआरसी में कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव और सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेटिव्स नियुक्त किए जाए। इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रिय सीएम, जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हस्तक्षेप करके एक रिवाइज पिटीशन एमएसईडीसीएल से डलवाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।